नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की 15 अप्रैल 2021 की अर्थात आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। ये वर्कशीट नंबर 4 है और सामाजिक विज्ञान की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के पहले अध्याय फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें फ्रांसीसी क्रांति के बारे में क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं उनके जवाबों को लिखने की तरफ हम अपनी नज़र दौड़ाएंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति का अध्ययन। 1792 से 94 उग्र गणतंत्रवाद का चरण। 1789 की क्रांति का भय यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लगा। जो पादरी एवं कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग गए थे उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई। फ्रांस के क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार सारे यूरोप में होने लगा। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस में राजतंत्र को समर्थन दिया। इसके विरोध में फ्रांस में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। उन्होंने इसे निरंकुश राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में मान लिया। वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ। नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज। 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। इसमें जैकोबिन एवं जेरोदिस्ट दल प्रमुख थे। जैकोबिन अनुशासित और संगठित थे। पेरिस पर इनका प्रभाव था। इसका प्रमुख नेता रोबेस्पियर था। दूसरी ओर जीरोदिस्ट थे। ये शिक्षित एवं कुलीन थे किंतु व्यवहारिक राजनीतिज्ञ नहीं थे। इसके प्रमुख नेता थे मैडम रोला, ब्रिसो आदि। दोनों ही गुट गणतंत्र के हिमायती थे। विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करते थे। जीरोदिस्टों का मानना था कि क्रांति बहुत आगे जा चुकी है और उसका अंत होना चाहिए। वे और अधिक सामाजिक समानता लाने के विरुद्ध थे। वे स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे। उधर जैकोबिन लोग समानता पर अधिक जोर देते थे तथा निम्न वर्गों के प्रति सद्भावपूर्ण रवैया रखते थे। नेशनल कन्वेंशन के समक्ष कठिनाइयाँ। क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा कर दी थी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित है। इस घोषणा से यूरोप के निरंकुश शासक भयभीत हो गए थे। अब फ्रांस की क्रांति फ्रांस की न होकर पूरे यूरोप की हो गई। अतः यूरोपीय देश क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए एकजुट हो गए और इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशा के एक गुट का फ्रांस के विरुद्ध निर्माण हुआ। इस गुट ने कई जगहों पर फ्रांस को पराजित किया। नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त किया और गणतंत्र की स्थापना की। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मृत्युदंड की सजा दी गई। 21 जनवरी 1793 को लुई 16 फांसी पर चढ़ा दिया गया। युद्ध के कारण फ्रांस आर्थिक संकट से घिर गया था। कीमतें बढ़ गई थी। अमीरों से कर्ज वसूलने का नियम बनाया। जैकोबिनों ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर आतंक के राज्य की स्थापना की। आतंक राज की स्थापना के साथ ही फ्रांस एक बार पुनः अव्यवस्था का शिकार हुआ। रोबेस्पियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई। इसमें क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की गई थी और जो कोई जैकोबिनों के विरुद्ध काम करता उसे मृत्युदंड दिया जाता। जुलाई 1794 में रोबेस्पियर कैद कर लिया गया और फांसी दे दी गई। इसी के साथ आतंक के राज की समाप्ति हुई। आतंक के राज के बाद उदारवादी नेताओं ने देश की सत्ता संभाली और आतंक राज्य की व्यवस्थाओं को भंग किया। आतंक के शासन के दौरान लगाए गए मूल्य तथा पारिश्रमिक पर से नियंत्रण उठा लिया गया। नेशनल कन्वेंशन के कार्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच को राजभाषा घोषित किया गया। गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई तथा ऋण न चुकाने पर जेल भेजने संबंधी कानून समाप्त किए गए। सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का कानून समाप्त किया गया। राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना दिवस से एक नया पंचांग यानी कैलेंडर 22 सितंबर 1792 लागू किया गया।
माप तोल की नई पद्धति ग्राम, लीटर, मीटर शुरू की गई। कालाबाजारी रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू की गई। मुआवजा देने की नीति समाप्त कर दी गई। आयकर और युद्ध कर भी लगाए गए। फ्रांसीसी क्रांति की इस वर्कशीट के बाद दोस्तों हमारे सामने 4 सवाल दिए गए हैं जो इस वर्कशीट पर आधारित हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, इन सवालों को ऊपर नज़र डाल लेते हैं, और क्योंकि यहाँ स्थान की कमी है इसीलिए अन्यत्र हम इन सवालों के जवाबों को देखेंगे। पहला सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे। दूसरा, रॉबेस्पियर कौन था। तीसरा, आतंक का राज क्या था। और चौथा, नेशनल कन्वेंशन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पहले सवाल का जवाब। सवाल था कि फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक का मानना था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इससे उसका तात्पर्य यह था कि यदि फ्रांस में कोई घटना घटती है तो धीरे धीरे पूरे यूरोप में घट जाती है। इस दृष्टि से यदि फ्रांसीसी क्रांति को देखा जाए तो यूरोप के शासक इस कारण डरे हुए थे कि जिस प्रकार फ्रांस में राजा को गद्दी से हटाकर मौत के घाट उतार दिया गया था, कहीं उनका हश्र भी वैसा ही ना हो। तो दोस्तों मेटरनिक का ये मानना था कि फ्रांस में जो भी घटना घटती है वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में घट जाती है, क्योंकि यूरोप के जितने भी राजा थे वो सारे फ्रांस के राजा को कॉपी करते थे, क्योंकि फ्रांस को यूरोप की राजधानी माना जाता था। इसीलिए ये एक साधारण सी बात थी, और इस दृष्टि से अगर फ्रांस में कोई भी घटना घटती थी तो पूरे यूरोप में देखा देखी ये घटनाएं घट जाती थी। अब बाकी यूरोप के जो देश थे वहाँ पर राजा इस बात से डरे हुए थे कि जिस तरीके से जनता ने फ्रांस में राजा के खिलाफ बगावत करके राजा को हरा दिया है, सत्ता से हटा दिया है और उसको मौत के घाट उतार दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि उनके देश में भी ऐसा हो जाए। इसीलिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया जैसे देशों ने एक संघ बनाया और उन्होंने फ्रांस में गणतंत्र को समाप्त करने की कोशिश की और राजतंत्र की बहाली की कोशिश की। दूसरा सवाल है, रॉबेस्पियर कौन था। इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि रॉबेस्पियर जैकोबिन क्लब का नेता था जिसने लुई 16 के खिलाफ क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरा सवाल है कि आतंक राज का क्या अर्थ था। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि फ्रांस में लुई 16 को सत्ता से हटाने के बाद 1792-93 के वर्षों को आतंक का वर्ष राज कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान रॉबेस्पियर ने अपने विरोधियों का सफाया बड़ी निर्ममता से किया कि उसके अपने सहयोगी ही त्राही त्राही करने लगे। दोस्तों 1792-93 में जब जैकोबिन क्लब की स्थापना हो गई और रॉबेस्पियर क्योंकि उसका नेता था तो उसने आतंक के जरिए अपने विरोधियों का सफाया किया, और इतनी अत्याचारी से ये सब किया गया कि उसके जिन लोगों ने उसको समर्थन दिया था वो खुद भी त्राही तराही करने लगे, परेशान हो गए। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कन्वेंशन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे। तो दोस्तों नेशनल कन्वेंशन के संबंध में इस सवाल को हम इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। नेशनल कन्वेंशन का प्रमुख कार्य राजतंत्र को समाप्त करके उसके स्थान पर एक समान व्यवस्था लागू करना था, जिसे गुलामी को समाप्त करने, मापतोल आदि के रूप में देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वर्कशीट अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन।